हेलो, वेलकम टू इजी प्रेप। तो इस वाले वीडियो में हम परसेंटेज के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके जो क्वेश्चंस है बेसिक से स्टार्ट करके प्री लेवल तक उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो मैंने एग्जांपल लिया है, पहले कुछ एग्जांपल बेसिक के हैं, उसके बाद सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है। ठीक है, तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से करना, मेरे साथ करना और हाँ, पेन पेपर लेके बैठना। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले तो परसेंटेज, हम जब छोटे थे क्लास 7-8 में थे तब हमने ऑलरेडी ये पढ़ चुका है। ठीक है, तो परसेंटेज का मीनिंग क्या था? परसेंट, पर मतलब प्रति और सेंट मतलब 100, मतलब प्रति 100 में इसका जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। ठीक है, जैसे कि हम बोलते थे कि मान लो कि आपका स्कूल में 80% मार्क आया, तो इसका मतलब क्या होता था? 80/100, मतलब 100 में से आपका कितना स्कोर हुआ। ठीक है, तो इसे बोलते थे परसेंटेज। कौन से, किसको? 80% को। ऐसे अगर आपका एग्जाम है और इसमें 480 मार्क्स आया आपको 500 में से, तो इसका परसेंटेज कैसे निकाल देते? 480/500 इंटू 100%। 0 0 हटा देते थे, 5 से इसे डिवाइड कर लेते थे, तो 9 और 3 0 सो 6, 96 आपका आंसर हो जाता था। तो 96% आपका बन जाता था फिर। ठीक है, ऐसे करते थे। तो इसी के बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे कन्वर्शन, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो इसे कैसे करते थे कि 3/4 इंटू फ्रैक्शन से, जब फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना है 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। सही है, तो 3/4 इंटू 100%, जो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, फिर 75% बन जाएगा। ऐसे ही 4/5 है, तो 4/5 को भी 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, परसेंटेज निकाल देना है, तो ये 20, आंसर 80%। ठीक है, मेरे साथ करना, स्किप मत करना, क्योंकि इसमें आपका जो बेसिक है पहले से स्ट्रांग होना है। ठीक है, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं, परसेंटेज जो एरिथमेटिक होता है ना, तो इसमें परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, तो उसमें अच्छा मार्क, अगर कोई भी चैप्टर ले लो ना आप, प्रॉफिट एंड लॉस ले लो, उसके बाद मिक्सिंग एंड डेलीगेशन ले लो, कुछ भी ले लो, परसेंटेज पे तो चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए बेसिक तो पहले स्ट्रांग करो। ठीक है, तो जैसे कि आपको अगर बोला जाए कि 16.66%, ठीक है, अच्छा इसके पहले ये देखो, पहले अच्छा ये 66.66% या फिर 16 होल 2/3%। ठीक है, अब इसको बोला है कि आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा? 16 इंटू, देखो 16 इंटू 3 प्लस 2/3। अब इस परसेंटेज के लिए डिवाइड करना है 100 से, मतलब कितना आ गया? ये ऊपर 50, नीचे 3 इंटू 100, जो कितने के बराबर हो जाएगा? 1/6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर आपको पूछे कि 25% है, उसका मीनिंग क्या है? मतलब उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 25/100, जो कितने के बराबर हो जाएगा? 1/4 के बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद अगर आपको बोला जाता है कि मान लो कि 12.5% बोला है, तो उसका कितना हो जाएगा? तो 12.5 मतलब 12.5/100 फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखो 12.5 से अपने को 100 फ्रैक्शन में जाना है ना, तो एक काम कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे आ जाएगा 200, ऊपर आ जाएगा कितना? 25। सही है, अब 25 से डिवाइड कर लो, ये 1 और ये 8, मतलब 1/8। ठीक है, ये ऐसे भी देख सकते हो कि 12.5 जो है ये 25 का आधा है, दिख रहा है? 12.5 25 का हाफ है, मतलब जो नंबर हमें फ्रैक्शन में आएगा इधर पे, वो भी क्या हो जाएगा? 1/4 का हाफ। 1/4 का हाफ कितना होता है? 1/8। अब अगर आपको पूछा जाए कि मान लो फ्रैक्शन से हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये करो कि आपको गिवन है कि 2/3, ठीक है, 2/3 को आपको बोला गया है कि फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो हमें क्या करना होगा? इंटू 100% लगाना होगा। तो ये 200/3% है, जो कितने बराबर हो जाएगा फिर? 66.66%। ऐसे अगर बोला जाए कि 1/3 का परसेंटेज निकालो, तो ये कितना हो जाएगा? 100/3
इसका परसेंटेज दैट मीन्स 33.33%। ऐसे अगर बोला जाए कि 1/9 इंटू 100, 1/9 का फ्रैक्शन में निकालो तो ये कितना हो जाएगा सही, ये हो जाएगा 11.11%। सही है। तो ये सारे चीज़ें हैं ना अपने को याद रखना है, कुछ कुछ फ्रैक्शन के परसेंटेज है वो हमें याद रखना है। कौन से मैं बोल देता हूँ, मैं आगे चार्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी जैसे कि 1 अगर बोले मतलब इसका 100%। अब ऐसा क्यों होता है 1 के लिए 100%? 100% को देखो, 100% को मान लो कि आपके पास 100% है, ठीक है, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 100 बाई फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए नीचे 100 आना है, तो इसका वैल्यू 1 होता है, इसीलिए 1 = 100%। समझ आ गया। ऐसे अगर आपको बोले कि हाफ मतलब कितना होता है, हाफ मतलब कितना हो जाएगा फिर 50%। सही है, क्योंकि देखो हाफ मतलब कितना होता है 100/2, तो यही करना है 50%। ऐसे 1/3 भी कितना होता है फिर 33.33%, अभी हमने देखा। 1/4 देखो, 1/4 कितना है 50% का आधा, वो 25% हो जाएगा। 1/5 मतलब कितना सर, 1/5 मतलब क्या होता है 100/5, जो 20 के समान हो जाता है, मतलब ये 20%। 1/6 मतलब क्या होता है सर, 1/6 अगर देखोगे तो ये 1/3 का आधा है, तो 1/3 का आधा मतलब ये कितना हो जाएगा 16.66%, 33.33% का आधा, जो ये हो जाएगा। अब 1/7 ये थोड़ा अलग है, अब इसे भी क्या कैसे याद रख सकते हो कि 7 है, 7 का डबल कितना होता है 14 होता है, पॉइंट देना है उसके बाद, अब 14 का डबल मतलब 28, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। ठीक है। अब 1/8 कितना हो जाता है 1/4 का आधा, 1/4 कितना 25, तो इसका आधा कितना 12.5%। 1/9 मतलब सर 1/9 मतलब 11.11%। कैसे करते हैं, 100 को 9 से डिवाइड कर लोगे तो यही मिलेगा आपको। अब 1/10 मतलब कितना होता है 10% होता है। 1/11 मतलब 9.09% होता है। ठीक है, ऐसे करके हम निकालते हैं। तो मैंने एक चार्ट आपको दिया है, बाद में शायद से दिख जाएगा, हाँ ये चार्ट आपको गिवन है। तो देखो इसे रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना खुद आपको मतलब हो जाएगा, आपको सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए प्रैक्टिस कर लो, रट्टा बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आपको जैसे कि यहाँ पर ये है 1/15 और 1/16, तो उसमें आपको दिक्कत हो जाएगा कि कौन सा में 6.66 है और किस में 6.25 है। तो रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अभी इस जो परसेंटेज है उनको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। देखो सर कितना हो जाएगा, मेरे पहले कर लो ना सर। 45% मतलब 45/100। पेन पेपर यूज़ करना सर, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। 5 से डिवाइड कर दिया तो ऊपर 9 नीचे 20, तो 9/20। अब 155%, इसका मतलब कितना हो जाएगा। तो अब देखो इसको ना दो तरीके से कर सकते हो। एक तो डायरेक्टली 155/100 कर लो, 5 से डिवाइड कर लोगे 31, 5 से डिवाइड कर लोगे 20, मतलब 31/20, ऐसे भी निकाल सकते हो। या फिर 155 को लिख सकते हैं हम 100 + 55, इतना परसेंटेज। तो इसको अगर 100% मतलब कितना होता है सर, ऐसे लिख सकते हैं ना 100% + 55%। 100% मतलब 1 होता है, 55% मतलब 55/100 होता है। 5 से डिवाइड कर लोगे तो 11, 5 से डिवाइड कर लोगे 20, तो आंसर वही है, क्या वही आएगा, यही आएगा। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि 166.66% इसका फ्रैक्शन में निकालो। तो ये क्या करोगे सर इसमें, तो देखो इसमें अगर पहले से ही है ना ऐसे लिखो कि 166.66/100 तो दिक्कत हो जाएगा। इससे अच्छा है ऐसे लिख लो कि 100 + 66.66 इसका परसेंटेज, तो 100% मतलब तो 1 + 66.66%, तो 1 प्लस अब 66.66% इसका वैल्यू कितना होता है, थोड़ी देर पहले किया था हमने, तो इसका वैल्यू होता है 2/3। देख सकते हो, मैंने अभी किया था ना, कहाँ पर किया था, हाँ यहाँ पर किया था। 66.66% जो कि है 2/3 के बराबर, तो इसमें कितना हो जाएगा 2/3, तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा फ्रैक्शन में 3। ठीक है, तो ऐसे करके प्रैक्टिस करो, यही नंबर लिखो कॉपी में,
अगर देख रहे हो तो लिखो, लिख के ट्राई करो, ठीक है। तो चलो इसको भी निकाले। 66.66% ऑफ 93, तो अभी हमने किया था 66.66%, क्या होता है सर 2/3 इंटू 93, कितना हो जाएगा 31, तो इसका आंसर 62 हो गया। उसके बाद ये वाला कर लो। अब 37.5%, अब बोलोगे सर हमने तो अभी तक नहीं किया ये। हाँ सर नहीं किया, लेकिन वही चार्ट का थोड़ा बात है। आप अगर इसको रेगुलर एक बार देख लोगे या फिर कोई भी क्वेश्चंस करो, जब भी कोई एरिथमेटिक या फिर यूट्यूब वीडियो देख रहा होगा, उसके पहले अगर एक बार देख लोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है कि इन सारे नंबर्स का ना, जैसे कि 12.5% है, इसका ये बेस याद रखना है। ये नीचे क्या है डिनोमिनेटर में, तो इसमें क्या है 1/8। एक चीज़ देखोगे कि 3/8 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3 इंटू 1/8, तो 3 इंटू 1/8 मतलब कितना 12.5, तो ये कितना होता है 37.5। अब कुछ कुछ नंबर है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि 14.28 मतलब 1/7, इसको ना बहुत इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लो। इसका इंटू 2 भी होता है, इंटू 3 भी होता है। ये तीनों अगर याद रख सकते हो तो इसको लेके कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे ही इसका भी इंटू 2 और इंटू 3 ये दोनों याद रखना है, ठीक है। तो मेनली यही याद रखना है, बाकी सब हो जाता है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा 37.5%, इसका मीनिंग है 3/8 इंटू 64, हटाओ ये 8, तो 3 इंटू 8 दैट इज 24। ऐसे भी लिख सकते थे कि 12.5%, 3 इंटू 12.5% ऑफ 64, दिख रहा है ना। 3 इंटू 12 कितना होता है 36 होता है, 3 इंटू 0.5 कितना होता है 1.5 होता है, जोड़ दोगे तो 37.5 यही होता है ना। तो 3 इंटू 12.5% ऑफ 64, तो 3 इंटू 12.5 मतलब 1/8 इंटू 64 मतलब कि 24, ठीक। अब ये वाला देखो सर, परसेंटेज में एक बहुत मज़ेदार ये चीज़ है कि अगर आपको यहाँ पर जैसे यहाँ पर परसेंटेज दिख रहा है और इधर पे 2 शून्य दिख रहा है, हटा लो, डायरेक्टली आप हटा सकते हो। कैसे हटा सकते हो, तो कैसे हटा सकते हो देखो, 5.5% मतलब बाय 100 है, इंटू ऑफ की जगह इंटू 1600, तो वही ना 0 से हटेगा, तो परसेंटेज ही हट रहा है एक्चुअली। इसीलिए ना इसको ये स्टेप करने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्टली परसेंटेज और 2 शून्य ऐसे ही हटा लो। तो अभी क्या हो जाएगा 5.5 इंटू 16, ये करना है, ये तो बहुत आसान है। तो 5.5 को हम लिख सकते हैं ना 5 प्लस 0.5 इंटू 16। अब 5 इंटू 16 कितना हो जाता है 80। 0.5 इंटू 16 मतलब 0.5 क्या होता है आधा होता है, तो 16 का आधा कितना है 8, तो इसका आंसर कितना 88। ऐसे ये वाला देखो, तो देखो परसेंटेज है तो हटा लो परसेंटेज और 1 शून्य 2 शून्य हटा लो, तो 3 इंटू 18 करना है 54 हो जाएगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस कर लोगे तो ये तो आपको मतलब कुछ भी आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। इसमें एक काम करना, इसको 166.66% ऑफ 93 इसे सॉल्व कर देना, ठीक है, इसे सॉल्व करना। चलो अभी कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो वर्ड बेस्ड है। तो देखो अच्छे लेवल के ही है, कुछ ठीक है, पहले कुछ क्वेश्चंस होंगे बेसिक लेवल के होंगे, उसके बाद ही मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डाल दिया है, तो और अच्छे लेवल का क्वेश्चन दिया है। तो देखो, ए टीन कॉन्टेन्स 24 लीटर ऑफ मिल्क ड्यू टू लीकेज 720 मिलीलीटर इज लॉस्ट। इसमें देखो कि इसमें मिलीलीटर है और इसमें लीटर है, तो पहले तो लीटर को आपको चेंज करना है किसमें मिलीलीटर पे, तो 24 लीटर को मिलीलीटर पे चेंज करोगे तो 24 इंटू 1000 कर देना है, क्योंकि 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, तो 24,000 ml। तो अभी क्या बोला है कि ड्यू टू लीकेज 720 ml इज लॉस्ट, व्हाट परसेंट ऑफ मिल्क इज स्टिल प्रेजेंट। अब ऐसे आप निकाल सकते हो कि 24,000 लिख लिए, इससे 720 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अभी जो प्रेजेंट है वो मिल जाएगा, उसके बाद इसे ऐसे कर सकते हो कि डिवाइड करना है, लेकिन ये बहुत लेंथी है ना। तो इससे अच्छा ये कर लो कि अभी देखो 720 लीटर, देखो एक आपके पास ये टीन है, ठीक है, इसमें टोटल 24,000 लीटर पानी हो सकता है, जिसमें से
अभी 720 लीटर मिलीलीटर पानी निकल गया। तो कितना पानी ऑलरेडी निकल गया ये निकालो ना, ये परसेंटेज में निकालो। तो 720 बाई 24,000 इंटू 100%, इतना ही परसेंटेज पानी निकल गया। तो 0 0 हटाओ, 0 0 हटाओ, 0 0 हटाओ, तो 24 को डिवाइड कर लो, 24 देके डिवाइड कर लो, तो ये 3% आ जाएगा। ठीक है, मतलब टोटल में से 3% पानी निकल गया। अब टोटल को हम क्या पकड़ते हैं, टोटल इक्वल टू एक्चुअली 100% होता है। ठीक है, ये पूरा जो टैंकी है या फिर टीन है, तो इसमें जो भी पानी टोटल होगा वो 100% हो जाएगा। ठीक है, तो 100% में से 3% पानी ऑलरेडी निकल गया है, तो अभी रिमेनिंग कितने परसेंटेज हो जाएगा सर, बताओ सर? रिमेनिंग 100 माइनस 3% हो जाएगा, जो कि 97% हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? देखो, प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹16.50 टू ₹41.25, मतलब 41.25 तक इंक्रीज किया गया है 16.5 से। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस, तो कितने परसेंटेज का इंक्रीमेंट हुआ है। तो पहले देखो, जब भी बोला है कि कितने परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज बोला है, तो हमें तो क्या करना है कि चेंज बाय ओरिजिनल इनटू 100% करना है। अब चेंज मतलब 41.25 हो गया ना, अभी पहले कितना था, 16.50 था, तो इनका डिफरेंस निकालना है, यही है चेंज। तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 41.25 से अगर 16.50 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 21.25, उसके बाद 24, और हाँ, तो ये 24.75 के बराबर हो जाएगा। सही है? हाँ, तो अभी कितने का चेंज, देखो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ऐसे कि यहाँ पर 5 है, 5 से यहाँ पर 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 4, यहाँ पर 2। ठीक है, सब्ट्रैक्ट ऐसे भी कर सकते हो, मैं जस्ट ऐसे ही कर दिया था। तो 24.75 इतने का चेंज हुआ है, इतने रुपीज़ का चेंज आया है, कि इसमें से ओरिजिनली कितने था, 16.5 था, इंटू 100% निकालना है। अब देखो सर, इसे एक तो लेंथी मेथड से कर सकते हो, एक कॉमन सेंस को यूज़ कर सकते हो। तो कॉमन सेंस कैसे यूज़ करोगे, इसमें 16.50 है, तो एक काम कर लो, ऊपर में भी 16.50 बना लो। तो ऊपर अगर 16.5 बनाओगे तो प्लस कितना करना पड़ेगा 24.75 तक पहुंचने के लिए। तो अगर देखोगे तो 8.25 को सब ऐड करना होगा, इन दोनों का सम इसके बराबर है। तो दिस बाई 16.5 इंटू 100%। अब इनको अलग कर लो, 16.5 बाई 16.5 प्लस 8.25 बाई 16.5 इंटू कितना 100%। 16 बाई 16.5 ये तो 1 हो जाएगा, और 8.25 से इसे डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, तो हाफ है, इंटू 100%। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू 100%, जो कि होगा 150%। ठीक है, मतलब इसका आंसर 150% हो जाएगा। समझ में आ गया? दिक्कत हुआ इसको समझने में, एक बार रिपीट कर लो, थोड़ा सा रिपीट कर लो, समझ में आ जाएगा। 2 बार देखोगे तो आराम से हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो, ड्यू टू 25%, अच्छा चलो इसको थोड़ी देर बात करते हैं कि इसको करने के लिए कुछ बेसिक्स चाहिए हमें। ठीक है, तो देखो, जैसे कि मान लो एक चीज़ देखो, कुछ क्वेश्चन ना हम रेशियो भी यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हम परसेंटेज सीख रहे हैं तो परसेंटेज ही यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। रेशियो परसेंटेज सिमिलर है, मतलब एक में रेशियो यूज़ करने से आसान हो जाएगा, एक में परसेंटेज यूज़ करने से आसान हो जाएगा। तो जो भी आसान है वो ही करना। ठीक है, तो देखो, मान लो आप बाइक चलाते हो। ठीक है, अब पेट्रोल का प्राइस हो गया ज़्यादा होने पे अब बाइक कम ही चलाना होगा। मान लो कि अभी पेट्रोल के प्राइस 150 रुपये हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें बाइक कम चलाना होगा ना। तो जब एक्सपेंडिचर या फिर आप बोलोगे कि प्राइस अगर इंक्रीज होगा, अब देखो, पहले मान लो कि 100 रुपये में आपको 10 आम मिल रहा था। ठीक है, 10 मैंगो मिल रहा था, मानो पहले 100 रुपये में 10 मैंगो मिल रहा था। अभी
150 में 10 मैंगो मिल रहा है, ठीक है। तो फिर आप बोलोगे कि भाई मेरे पॉकेट में तो 100 रुपये है, मैं 150 क्यों दूँ। तो आप क्या करोगे कि आप 100 ही खर्च करोगे, लेकिन दुकान वाला आपको 10 तो नहीं देगा, 10 से कम देगा। मतलब प्राइस जब बढ़ेगा, मतलब जब महंगाई होगा, तो आपका जो यूसेज है, कोई भी चीज़ यूज़ करना है जितने अमाउंट का, वो भी घट जाएगा, ठीक है। प्राइस ज़्यादा मतलब कमोडिटी का जो यूज़ है वो कम हो जाएगा। तो मान लो आपको बोला है कि कोई एक चीज़ है, ठीक है, तो उसका प्राइस 10% से इंक्रीज हुआ, सही है। तो उसका प्राइस 10% से इंक्रीज हुआ मतलब क्या है, कोई भी चीज़ का 10% इंक्रीज मतलब पहले अगर उसका दाम 100 था, अभी उसका दाम 110 हो गया। अगर आपको बोले कि 20% का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, 20% का वृद्धि हुआ, तो मतलब पहले अगर आपके पास 100 था, अभी आपके पास 120 होगा, ठीक है। मान लो कि बोला गया है कि पहले आपका जो एज है वो 25 था, अभी आपका एज 20% से बढ़ गया है, तो अभी आपका एज कितना हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, 25 से 20%, ये वृद्धि है, तो ये कैसे करते हैं, 25 इंटू 20% मतलब वही वाला चार्ट, तो 1/5 है, जो कि 5 साल के बराबर है। तो अभी आपका एज कितना हो जाएगा, फिर 30 बन जाएगा ना सर, ठीक है। तो अब देखो ये क्यों बोल रहा था, अगर मान लो आपके जो कुछ भी चीज़ है, ठीक है, आपके पास लीज है, 100 रुपये है उसका, ठीक है, अभी उस चीज़ का दाम 20% से वृद्धि हो गया। दो तरीके से दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। 100 था, 20% से वृद्धि हुआ मतलब 120 हो गए अभी। अब अगर आप 100 रुपये ही खर्च करना चाहते हो, तो आपका ऑब्वियसली जो जो कंजम्पशन होगा, जो आप यूज़ कर रहे होगे, वो घटेगा। तो जब मैंने बोला था प्राइस बढ़ेगा, यूसेज घटेगा, इनका जो अनुपात है, प्राइस अगर बढ़ने का, तो इसमें अगर देखोगे इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लोगे तो 5, 2 से डिवाइड कर लोगे 5:6 है इसका प्राइस का रेशियो, सही है। प्राइस का रेशियो कितना है, 5:6। तो उनका जो कंजम्पशन होगा, जो उनका यूसेज या फिर कंजम्पशन होगा, इसका रेशियो इसका उलट बन जाएगा, जो कि हो जाएगा 6:5। आ गया समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्राइस में चेंज अगर 5:6 हो रहा है, कंजम्पशन में चेंज 6:5 हो जाएगा, ठीक है, जस्ट उनका रिवर्स। ऐसे अगर प्राइस में पहले अगर 6 रुपये था, अब अगर 5 रुपये मिल रहा होगा, तो अगर आप वही 6 रुपये खर्च करना चाहते हो, तो आपका जो कंजम्पशन है उसका रेशियो कितना बन जाएगा, 5:6। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, सारे जो क्वेश्चंस करेंगे ना उसमें हेल्प हो जाएगा। बेसिकली मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, लेकिन उसका ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ज़रूरत नहीं है। इसे देखो, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 25%, मतलब शुगर का जब प्राइस है वो 25% से वृद्धि हुआ। अब इसका मतलब क्या है, 25% मतलब होता है 1/4, समझ लेना अच्छे से सर। 25% मतलब होता है 1/4। मतलब अगर पहले ओल्ड, ठीक है, और ये न्यू, तो पहले अगर शुगर जो है, चीनी का दाम अगर 4 यूनिट था, मान लो शुगर का दाम 4 यूनिट था, तो अभी कितना बढ़ जाएगा, इसका 1/4 बढ़ेगा, मतलब 1 यूनिट से वृद्धि होगा, तो अभी उसका दाम कितना हो जाएगा, 5 यूनिट, ठीक है। तो पहले था 4 यूनिट, अभी है 5 यूनिट शुगर का दाम। इफ अ फैमिली वांट्स टू कीप इट्स एक्सपेंसेस ऑन शुगर अनऑल्टर्ड, मतलब वो जो है पहले 4 यूनिट से खरीदते थे, अभी भी 4 यूनिट ही देगा, तो उनको ऑब्वियसली क्या करना होगा, उनको अपना जो खर्चा है वो रिड्यूस करना होगा, जो कंजम्पशन है वो रिड्यूस करना होगा।
तो ये क्या है, ये तो प्राइस का रेशियो है सर। तो कंजम्पशन का रेशियो कितना बन जाएगा सर, उल्टा 5:4। तो देखो तो कितना घटेगा, उनका जो रिडक्शन है वो कितना हो जाएगा। तो अगर कंजम्पशन का रेशियो 5:4 है, इसका मतलब क्या है कि देखो ओल्ड इधर लिखा है, न्यू इधर पे लिखा है, मतलब पहले अगर 5 यूनिट कंज्यूम करते थे तो अभी वो 4 यूनिट ही कंज्यूम करेंगे। मतलब दिख रहा है 1 यूनिट का घाटा हो रहा है यहाँ पर। तो 1 यूनिट आउट ऑफ कितना, पहले कितना था 5 यूनिट, तो 1 आउट ऑफ 5 इंटू 100%, जो कितने के बराबर आ जाएगा 20%। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए। समझ आ गया क्या। ऐसे भी देख सकते हो कि पहले मान लो कि 100 रुपये खर्च करते थे, तो अभी कितना खर्च करना होगा उनको, 25% से इंक्रीज हो गया ना, तो अभी उनको 125 खर्च करना होगा। सही है, लेकिन वो अभी 125 तो खर्च नहीं करेंगे, वो 100 ही खर्च करेंगे। तो हम क्या करते हैं, चेंज बाय, इसमें क्या होता है, इसमें जो ओरिजिनल है वो हमें निकालना है। तो ओरिजिनल सॉरी जो न्यू वाला है तो उसे निकालना है। तो न्यू वाला कितना है 125 इंटू 100%, ऐसे भी निकाल सकते हो। मैं आपको बोलूँगा रेशियो वाला मेथड यहाँ पर अप्लाई करो, प्रैक्टिस करो मेरे साथ, जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्योंकि इसमें बहुत आसान होता है, और कुछ क्वेश्चन है उसमें एक डाउट आ जाता है दिमाग में। मैंने 3 बार फुल स्कोर किया है, ठीक है, प्री में, तो मुझे पता है कहाँ पर डाउट होता है। तो ध्यान से देखना ताकि डाउट ना आए। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, द प्राइस ऑफ राइस डिक्रीजेज बाई 6.25%। 6.25% मतलब क्या होता है, 1/16 होता है। ठीक है, 6.25% मतलब 1/16। ठीक है, तो क्या बोला है कि द प्राइस ऑफ राइस डिक्रीजेज बाई 6.25%, मतलब 1 आउट ऑफ 16 ये कम हो रहा है। मतलब पहले ओल्ड अभी न्यू, तो मान लो पहले 16 यूनिट था जो राइस है उसका दाम। ठीक है, 16 यूनिट से अब 1/16 का डिक्रीज हुआ है, मतलब 1 यूनिट का डिक्रीज हुआ है। तो अभी जो प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 15 यूनिट हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस रिडक्शन वंदना इज एबल टू बाई 1 kg। छोड़ो, ये तो बात की बात है, ये प्राइस की रेशियो है। अब हमें कंजम्पशन का निकालना है। कंजम्पशन का रेशियो कितना हो जाएगा 15:16, मतलब पहले 15 यूनिट खाते थे, अभी 16 यूनिट कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो यही बोला है कि बिकॉज ऑफ दिस रिडक्शन वंदना इज एबल टू बाई 1 kg मोर। तो देखो इसमें दिख रहा है कितने केजी का, कितने यूनिट का डिफरेंस है, बोलोगे कितना कि 1 यूनिट। अब 1 यूनिट जो है ये किस में है, 1 यूनिट पहले जो था, पहले से अभी 1 यूनिट ज़्यादा, मतलब 1 आउट ऑफ 15 इक्वल्स टू 1 kg। समझ आया, थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्या सर। 15 से 16 का डिफरेंस, 15 यूनिट आपका कंजम्पशन था पहले, अभी 16 यूनिट है, तो अभी कितना इंक्रीज हुआ है 1 यूनिट। लेकिन 1 यूनिट आउट ऑफ हाउ मच अमाउंट, 1 यूनिट आउट ऑफ 15 यूनिट, दैट्स वाई 1/15 इक्वल्स टू 1 kg। 1 kg क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा है। तो बेसिकली 1 यूनिट मतलब कितना था 15 kg, मतलब पहले टोटल कितना कंज्यूम करते थे, वो था आपका 15 kg। ठीक है, तो अब अगर पहले 15 kg था तो 120 रुपये में पर केजी का वैल्यू कितना होता था, 1 kg को कितने में खरीदते थे, 120/15 मतलब 8 रुपीस में। 8 रुपये में पहले खरीदते थे। अब उसका 1/16 इतना डिक्रीज हुआ है, तो 8 इंटू 1/16 कर दो, मतलब हाफ का डिक्रीज हुआ है। तो पहले था 8, अभी हाफ का डिक्रीज मतलब 0.5 का डिक्रीज, जो कितने के बराबर हो जाएगा 7.5 के बराबर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ रवि। अच्छा छोड़ो, इसे करो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। हमने अभी किया जो क्वेश्चन सेम पैटर्न का है, उसमें डिक्रीज था, इसमें इंक्रीज हो गया। ठीक है,
ड्यू टू 25% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ राइस पर केजी। मतलब 25% का इंक्रीज, 25% मतलब कितना होता है, 1/4 होता है। ठीक है, मतलब पहले अगर ओल्ड और न्यू ऐसे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस समझा रहा हूं इसीलिए ऐसे लिख रहा हूं। तो अगर पहले 4 यूनिट था, ये राइस का दाम 4 यूनिट था, अभी कितने यूनिट हो जाएगा, 4 से 1 यूनिट ज़्यादा, मतलब 5 यूनिट बन जाएगा अभी का प्राइस पर केजी। तो ये प्राइस का रेशियो है, तो कंजम्पशन का रेशियो 5:4 हो जाएगा। मतलब पहले 5 यूनिट खाते थे, अभी 4 यूनिट खाएंगे बस। तो अभी कितने यूनिट कम खाएंगे, कम कंज्यूम करेंगे, 1 यूनिट आउट ऑफ कितना, 1 यूनिट आउट ऑफ 5। तो 1 यूनिट आउट ऑफ 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो हमने क्या बोला, 1 यूनिट आउट ऑफ 5 है जो अभी कम कंज्यूम करेंगे। तो यही रिटर्न है कि 20 kg लेस, तो ये 20 kg के बराबर हो जाएगा। मतलब टोटल के बराबर कितना होता है, 100 kg। मतलब पहले वो 100 kg कंज्यूम करते थे, तो 100 kg कंज्यूम करते थे कितने में, 400 रुपये में। तो 1 kg कितने में कंज्यूम करते थे, 4 रुपये में। ठीक, अभी क्या हो जाएगा, इसमें दिख रहा है ना, डायरेक्टली दिख रहा है, 5 रुपये हो जाएगा। तो बोला है कि व्हाट इज द इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ राइस पर केजी, अभी कितना ज़्यादा हुआ, तो 4 रुपये है, 4 रुपये का 1/4 इंक्रीज हुआ, मतलब 1 रुपीज़ का इंक्रीज हुआ, तो अभी उसका प्राइस है 5 रुपीज़। तो ऑप्शन इसमें भी ए। ठीक है, समझ में आया, थोड़ा बहुत तो समझ में आना चाहिए ये। ठीक, अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, एज ऑफ रवि इज 20 ईयर्स इफ शैम्स एज इज 25 ईयर्स ग्रेटर देन दैट ऑफ रवि, हाउ मच परसेंटेज रवि's एज इज लेस देन शाम्स एज। तो देखो शाम का जो एज है वो 25% ज़्यादा है। मैं 2 तरीके से दिखा रहा हूँ, पहले तो रेशियो वाला अप्रोच है। देखो शाम का एज 25% ज़्यादा है, 25% मतलब 1/4 है। मतलब अगर रवि का एज 4 यूनिट होता तो शाम के एज कितना हो जाता, 4 से 1 यूनिट ज़्यादा, ये यहाँ पर ये 1 है, तो 5 यूनिट हो जाता। तो बोला है कि हाउ मच परसेंट रवि's एज इज लेस देन शाम्स एज। तो रवि का एज इसमें देखो 1 यूनिट का डिफरेंस है, तो 1 आउट ऑफ शाम्स एज कितना है, 5 यूनिट, तो 1 आउट ऑफ 1/5 इंटू 100%, जो कि 20% के बराबर हो जाएगा। सही है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि रवि का एज 20 ईयर्स है, तो शाम का एज कितना है इसका, 25% ज़्यादा, तो इसका 25% मतलब कितना होता है, इसका 1/4, तो 20 का 1/4 कितना, 5 यूनिट, 5 साल ज़्यादा। मतलब रवि का एज तो 20 साल है, शाम का एज कितना हो जाएगा, शाम का एज हो जाएगा 25 साल। तो यही पूछा है ना, हाउ मच परसेंटेज रवि's एज इज लेस देन, तो उनका डिफरेंस कितना है, 5 साल का। लेस देन के बाद जो लिखा होता है ये नीचे लिख देना, तो लेस देन शाम्स एज कितना है, 25, तो ये 25 इंटू 100%, तो 5 से डिवाइड किया 20, सेम वही आया। इसको और भी 2 तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे करना मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। ये तो 20 साल है, इजी है, लेकिन कुछ अगर ऐसे मतलब घुमा फिरा के दे क्वेश्चन तो आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी तक ये फर्स्ट वीडियो है, तो इसमें इतने तक ही करता है। जो नेक्स्ट वाला वीडियो है उसमें मैं और भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, और आई होप आपको क्लियर तो हो जाएगा, उसमें तो आपको बिल्कुल पक्के से क्लियर हो जाएगा। अगर आप बोलोगे तो DI लेवल में भी, DI में भी जो परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको मैं दिखा दूंगा इसी में। ठीक है, तो चलो, अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है परसेंटेज, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।